सुंदरकांड दोहा नंबर 22 से आगे। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखिए सब अपराध विसार। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजिरि बिहारी। खर के शत्रु से रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। रामचरण पंकज उर धरऊ, लंका अचल राज तुम करहु। ऋषि पुलस्त्य जसु विमल मयंका, ते सस महुजन हो कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम बिन गिरा न सोहा, देख विचारी त्यागी मद मोहा। बसन हीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन हर तने लानाई, बरस गए पुन तमहि सुखाई। सुन दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अजितोई, सकई न राखी राम कर द्रोही। कहने लगे हनुमान जी कि राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। जिसके मुख में कभी राम नाम नहीं होता है, जो अपने मुख से राम नाम नहीं लेता है, राम नाम के बिना वाणी की शोभा नहीं है। मद मोह को छोड़ विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं पाती। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत सूख जाते हैं। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। भजो राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंसु दशरथ अजिरि बिहारी। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तमरूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक विरत नैशानी। बोला बिहसी महा अभिमानी, मिला हमई
कपि गुरुवर ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से बनी हुई बात बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वो महान अभिमानी रावण बहुत हंस करके व्यंग से बोला कि हमें ये बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। कहने लगा रावण, मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे ची अधम सिखावन मोही। उलटा होई कह हनुमाना, मत भ्रम तोर प्रगट में जाना। रावण कहने लगा, रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है या मेरी आई है, ये तो मति भ्रम बुद्धि का फेर है। मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुन कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगी न हरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारण धाये, सचवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे दुष्ट, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षसों ने मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे हैं। नाय शीश कर बिने बहुता, नीत विरोध न मारिय दूता। आन दंड कछु करिए गोसाई, सबई का मंत्र भल भाई। सुनत व्यस बोला दस कंधर, अंग भंग कर पठइए बंदर। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, ये नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई ये सलाह उत्तम है। यह सुनते ही रावण विभीषण की बात को सुन करके हंस करके बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए, लौटा दिया जाए। कप के ममता पूछ पर, सबई कहूं समझाए। तिल बोर पट बांध पुन, पावक देहो लगाए। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगलहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मैं सबको समझा करके कहता हूं कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूंछहीन बानर तह जाई, तब सठ निज नाथ ही ले आई। जिनके कीने सी बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिनके प्रभुताई। जब बिना पूंछ का बंदर वहां अपने स्वामी के पास में जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा। जिनकी इससे बहुत बड़ाई, जो इनकी बहुत बड़ाई करते हैं, मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं, कैसे इस बंदर को बचाते हैं। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। जातु धान सुन
रावण बचना, लागे रचे मूल सोई रचना। ये वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया कि सरस्वती जी ऐसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर के मूर्ख राक्षस वही पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। पूंछ के लपेटने के लिए कपड़ा, तेल इत्यादि लाने लगे, लेकिन हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बढ़ा दिया। तो क्या हुआ? रान नगर मसन घृत तेला, माड़ी पूछ कीन कपि खेला। कौतुक कहें आए पुरवासी, मारही चरण करही भो हासी। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा न घी न तेल सब समाप्त हो गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने लगे। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं, उनकी बहुत हंसी करते हैं। बाजई ढोल दे सब तारी, नगर फेर पुन पूछ प्रजारी। भावक जरत देख हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। नेमुक चढ़्यो कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। ढोल बाजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर पर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। बंधन से निकलकर वे सोने की अट्टारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। हर प्रेरित ते अवसर, चले मरुत 49। अट्टासी कर गर्जा, कपिवड़ लागे आकाश। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजरी बिहारी। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगी। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़ करके आकाश से जा लगे। देह विशाल परम हरवाई, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई। जरई नगर लोग बिहाला, पट लपट बहु कोटि कराला। इतनी विशाल देह, इतना विशाल शरीर बढ़ गया, बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्ती है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर जा चढ़े। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। तात मात सुनिए पुकारा, ए अवसर को हम ही उवारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, मानर रूप धरे सुर सो कोई। हाय बप्पा हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा? चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि ये वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। 11 नगर निमेक एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही।
साधु के अपमान का ये फल है कि यदि कोई संत का अपमान कर दे कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। ये साधु अवज्ञा का परिणाम है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, केवल एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जय सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिर जा। उलट पलट लंका सब जारी, कूद परा पिन पुन संधु मझारी। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी, फिर वे समुद्र में कूद पड़े। सुंदरकांड दोहा नंबर 26। सुंदरकांड दोहा नंबर 26 से आगे। पूछ बुझाई खोई श्रम, धर लग रूप बहोर। जनक सुता के आगे, ठाड़ भयो कर जोर। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। पूंछ बजाकर, थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़ करके जा खड़े हुए। मात मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामण उतार तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। हनुमान जी ने कहा, हे माता मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए। जैसे रघुनाथ जी ने मुझे दिया था तो सीता ने चूड़ामणि उतार करके दी, हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक खुशी पूर्वक ले लिया। कहूँ तात असमोरे प्रणाम, सब प्रकार प्रभु पूर्ण काम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे हनुमान मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। अतः उस विरध को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात शक्र सुत कथा सुनायहु, भान प्रताप प्रभु समझायु। मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुन मोई जियत नहीं पावा। कहो कपी के विद राखो प्राणा, तुम तात कहत अब जाना। तोहे देख शीतल भई छाती, पुन मो कहूँ सोई दिन सोई राती। हे तात इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण करना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीता नहीं पाएंगे, मैं मर जाऊंगी। हे हनुमान कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात तुम भी अब जाने को कह रहे हो, तुमको देख करके छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात, मैं कैसे जी पाऊंगी। जनक सुता समुझाई कहे बहुविधि धीरज दीन। चरण कमल सिरनाई कपि गबन राम पहि कीन।
सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुन गर्जे सी भारी, गर्भ श्रवई सुन निश्चय नारी। नाग सिंधु एहि पारई आवा, शब्द किलकिला कपिन सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघकर हनुमान जी इस पार आ गए और उन्होंने बानरों को किलकिला शब्द हर्षद ध्वनि सुनाया। हर्षे सब बिलोक हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन चिराम चंद्र कर काजा। हनुमान जी को देख करके सब हर्षित हो गए। तो वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य करके आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी, तल फत मीर पाप जिम्मेवारी। चले हर्ष रघुनायक पासा, पूछत कहते नवल इतिहास। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर के नए नए इतिहास वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास में चले हैं। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्ट प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल यानी मधु फल खाए, मधु और फल खाए। जब रखवारे बरजने लगे तब घूंसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाए पुकारे ते सब बन उजार, युवराज सुन सुग्रीव हर्ष कपि कर आए प्रभु काज। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उन सब ने जाकर के पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। ये सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य करके आए हैं। जो न होत सीता सुध पाई, मधुबन के फल सकई की खाई। यही विद मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। आय सवन नावा पद सीसा, मिले सवन अति प्रेम कपीसा। ऊंची कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा काज विसेखी। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे? इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया
कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी तो वानरों ने उत्तर दिया कि आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई। नाथ काज कीन्यु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राण। सुन सुग्रीव बहुरते मिलयु, कपिन सहित रघुपति पहि चलेऊ। राम कपिन जब आवत देखा, ये काज मन हरस विसेखा। हट किचला बैठे दो भाई, परे सकल कप चरणन जाई। हे नाथ, हनुमान जी ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। ये सुनकर के सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तो उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर के उनके चरणों में गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देख पद कंज। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दया की राशि। श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हेमनाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से आप कुशल है। जामवंत के सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। आई सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तास सुजस त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सुफल भाजू। जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर उसका कुशल है। देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी है, वही विनयी है, वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहस मुख न जाय सो बरनी। पवन तने के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। सुनत कृपानिधि मन अति भाए, होने हनुमान हरस ही लाए। कहु तात कई भांति जान की, रहत करते रक्षा स्वप्राण की। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत जी ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाई। वे चरित्र सुनने पर कृपानिधान श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है।
सुंदरकांड दोहा नंबर 30 तक। सुंदरकांड दोहा नंबर 30 से आगे। नाम पारू दिवस निश, नाम पारू दिवस निश, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाए प्राण के ही बाट, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। हनुमान जी ने कहा कि आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है, यही ताला लगा है। पर प्राण जाए तो किस मार्ग से जाए। चलत मोए जुड़ा मन दीनी, रघुपत हृदय लाई सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन भर बारी, वचन कहे कछु जनक कुमारी। हनुमान जी कहने लगे, चलते समय माता सीता ने मुझे चूड़ामणि उतार करके दी है। रघुनाथ जी ने उसे लेकर के हृदय से लगाया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। कहने लगी, अनुज समेत गए प्रभु चरणा, दीन बंधु प्रण पारत हरणा। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, के अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीनबंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूं। पर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। अब गुण एक मोर में माना, मिछुरत प्राण न कीन पयाना। नाथ सुने नन को अपराधा, निसरत प्राण करई हटवाधा। हाँ, एक दोष में अपना अवश्य मानती हूं कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, ये तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। मेरे अगिंतन तूल समीरा, श्वास जरे छन माही शरीरा। नैन श्रवई जल निजीत लागी, जरे न पाव ने बिरहागी। सीता के अति विपत्ति विशाला, विनय कहे भल दीन दयाला। ब्रह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से ये शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए, प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, और जिससे ब्रह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता के अति विपत्ति विशाला, विनय कहे भल दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वो बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। निमिख निमिख करुणा निधि, जाय कलप समबीत। वेग चलिए प्रभु आनिए,
भुजबल खल जीत सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी नवोच दशरथ गिरि बिहारी। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुन सीता दुख प्रभु सुख एना, भर आए जल राजीव नैना। वचन काय मन मम गत जाहि, सपन बूझिए विपत्ति के ताहि। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जैसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जात धान की, रिपु ही जीत आने भी जान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीत करके जानकी जी को ले आएंगे। सुन कपितोई समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा कोई उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुन सुत तोई उरिन में नाही, देखें करी विचार मन माही। पुन पुन कपीच तब सुरत्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुमसे उरण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुन प्रभु बचन बिलोक मुख, गात हरस हनुमंत। चरण पर्यो प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवो दशरथ गिरि बिहारी। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चहई उठावा, प्रेम मगन तेई उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कप के शीसा, सुमिरि सुदशा मगन गौरीशा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिवजी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन करी पुन शंकर, लागे कहन
कथा अति सुंदर, कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गए परम निकट बैठावा। मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठा करके प्रभु ने हृदय से लगा लिया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठाया। कहो कपि रावण पाले तिलंका, कई विध दयो दुर्ग अति बंका, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमान। राम जी हनुमान जी से पूछ रहे हैं, हनुमान बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किलों को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। हनुमान जी कहने लगे, शाखा मृगी के बड़े मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नाग सिंधु फाटक पुरजारा, निश्चर गंविध बध विपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरि प्रभुताई। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वो एक डाली से दूसरी डाली पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, ये सब तो हे रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है, मैंने कुछ नहीं किया। हे नाथ, इसमें मेरी कोई प्रभुता, मेरी कोई बड़ाई कुछ नहीं है। और हनुमान जी कहने लगे, ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, प्रभु तब प्रताप तब प्रभाव बड़वान लही, जार सकई खल तूल, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। हे भगवान, जिसके ऊपर तुम प्रसन्न हो जाते हैं उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। हनुमान जी कहने लगे, नाथ भगति अति सुखदायनी, देव कृपा कर अनपायनी, सुन प्रभु परम सरल कपिवानी, एवं अस्तु तम कहे भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर शंकर भगवान कह रहे, हे भवानी, प्रभु श्री राम जी ने एवं अस्तु ऐसा ही हो कहा। उमा राम स्वभाव जही जाना, ताये भजन तज भाव न आना, यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। भोलेनाथ कह रहे, हे पार्वती, हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़ करके दूसरी बात ही नहीं सुहाती, केवल भजन करता है। ये स्वामी, सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। जो हनुमान जी और राम जी का संवाद है, जिसने भी ये सुना और अपने हृदय में धारण कर लिया, भगवान की भक्ति उसने प्राप्त कर ली, वही सच्चा भगवान का भक्त है। सुन प्रभु बचन कहीं कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा,
तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, कहाँ चले कर करऊं बनाव। अब विलम्ब के कारण कीजे, तुरत कपिन कहूँ आय सुदीजे। कौतुक देख सुमन बहुवर्षी, नवते भवन चले सुरहर्षि। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री रामचंद्र जी की जय हो। तो रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा कि चलने की तैयारी करो। अब विलंब के कारण कीजे, तुरत कपिन कहूँ आय सुदीजे। कौतुक देख सुमन बहुवर्षी, नवते भवन चले सुरहर्षि। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की ये लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर के देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले गए। कपिपति वेग बुलाए, आए जूथप जूथ। नाना वर्ण अतुल बल बानर भाल वरूथ। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगलहारी। द्रवौ सुरसरथ अजर बिहारी। सुंदरकांड दोहा नंबर 34 तक आज का प्रसंग। बोले रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय।